हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनिशियल टेस्ट गुज़र गए हैं और बहुत से बच्चों के इंटरव्यूज़ भी गुज़र गए हैं और उन लोगों ने अपने एसएसबी के फॉर्म जमा करा लिए हैं। तो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उनको कॉल लेटर आ जाएगा एसएसबी के लिए बुलाने के लिए। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पर जो हमने 2 डिटेल वीडियोस बनाई है वो हमारे चैनल में आईएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज़ के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप अभी जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमए 150 लॉन्ग कोर्स और पीएन कैडेट 2022 बी के आईएसएसबी प्रिपरेशन के बारे में। पहले जो हमने 2 वीडियोस बनाई थी वो हम पीएमए और 150 लॉन्ग कोर्स के बारे में बनाई थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएन कैडेट 2022 बी के भी इनिशियल्स ख़त्म होने वाले हैं और उसका भी आईएसएस भी शुरू हो रहा है। तो हमने सोचा कि दोनों को एक कंबाइन वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और कहीं पर भी स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले इसके टेस्ट 5 डेज शेड्यूल के बारे में बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसका आपने आईएसएसबी के दौरान ख्याल रखना है। तो नंबर 1 है बी कॉन्फिडेंट। आपने थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्फिडेंट रहना है। आपका कॉन्फिडेंट कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उन्हीं बच्चों को तरजीह देते हैं जो कॉन्फिडेंट हो और जो बेटर परफॉर्म कर रहे हों। नंबर 2 है हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको माइंड को प्रेजेंट रखना है, मेंटली एब्सेंट नहीं होना। आपने उनके क्वेश्चंस को जो वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान या फिर आउटडोर टास्क के दौरान आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपने गौर से सुनने हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आपका टास्क होता है। और अगर आप टास्क में कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसकी वजह आपकी मेंटल एब्सेंट होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ ठीक से सुनी नहीं होगी। तो आपके लिए वो परफेक्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। नंबर 3 पे है बी ओरिजिनल। अब बी ओरिजिनल का मतलब क्या है कि जो बच्चे ज़्यादातर एकेडमीज ज्वाइन करके जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल बन जाते हैं। वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ रियल नहीं रहते, वो ख़ुद को छुपाने की कोशिश करते। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने रियल रहना है, सच बोलना है और झूठ से परहेज़ करना है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही हाई रैंक के बंदे होते हैं और वो आसानी से आपका झूठ पकड़ लेते हैं। नंबर 4 है वो आंसर इन लैंग्वेज इन विच यू आर आस्क्ड। अब इसका मतलब है कि आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना है जिस लैंग्वेज में आपसे आंसर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपने कोशिश करनी है कि आपने आंसर भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है। और अगर आपसे उर्दू लैंग्वेज में सवाल पूछा जाए तो आपने आंसर भी उर्दू ही लैंग्वेज में करना है। नंबर 5 पे आता है ड्रेसिंग हेल्प्स अ लॉट इन टेस्ट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब ड्रेसिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आईएसएसबी का। आपने कोशिश करनी है कि आप एक प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाएं, क्योंकि ड्रेसिंग आपके टेस्ट और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और इससे आपको ख़ुद पर एतमाद बढ़ जाता है। और जिसके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी जब आपकी ड्रेसिंग देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो जाता है आपसे। इसके अलावा आपने प्रॉपर हेयर कट करके जाना है और अपनी ड्रेसिंग और हेयर कट का ख़ास ख्याल रखना है एसएसबी के दौरान, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही अफेक्ट करती है आपने आपकी पर्सनैलिटी को और आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे इंटरव्यूअर पर। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपने फॉलो करनी है लाजमी आईएसएसबी के दौरान। तो अब चलते हैं इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ के बारे में हम आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। पहले जो होती थी वो कुछ 3 या 4 इंटरव्यूज़ होती थी, अब वो कम कर दी गई है। तो चलो चलते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है, देयर आर 3 इंटरव्यूज़ हेल्ड एट पास्ट। पहले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो 3 थे, यानी कि आपके 3 इंटरव्यूज़ लिए जाते थे पहले। लेकिन नाउ नंबर 2 पॉइंट जो है, नाउ अ डेज दे हैव बीन डिक्रीज टू 1 बट समटाइम्स 2 इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड। लेकिन आजकल जो है वो डिक्रीज़ कर दिए है, अब सिर्फ एक ही इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन कभी कभार 2 इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो आपके 2 ही इंटरव्यू ले, एक जो इंटरव्यू जो लेना है वो कंपलसरी है।
दूसरा इंटरव्यू वो अपने ही सेलेक्टिव कुछ कैंडिडेट्स का लेते हैं जिनके ऊपर उनको शक हो या उनको पता हो कि ये अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहा है, तो उनको जानने के लिए दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो नंबर 3 जो पॉइंट है, परफॉर्म एज यू डिड इन इनिशियल इंटरव्यू। तो आपने जिस तरह से अच्छा इनिशियल इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, इनकी कॉन्फिडेंस आपको पता ही होगा क्योंकि आप एसएसबी तक पहुंचे हैं। तो आपने जैसे इनिशियल इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, कोशिश करें कि वैसा ही या उससे अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इंटरव्यू मोस्टली सेम ही होता है, इनिशियल की तरह इंटरव्यू होता है। 4 आंसर एज परफॉर्म। अब इसका जो मतलब है कि जो चीज़ यानी कि जो डाटा और इन्फॉर्मेशन आपने अपने बायोडाटा फॉर्म में दी है, आप कोशिश करें कि उसी के मुताबिक आप आंसर्स करें, क्योंकि अगर आप उससे इधर या उधर करके आंसर करेंगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप इंटरव्यू में झूठ बोल रहे हैं या तो आपने जो डाटा फॉर्म में फ़िल किया है वो झूठा है। तो आपने कोशिश करनी है और ये लाज़मी बनाना है कि आप लोग इन जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन है इंटरव्यू में भी उसी के मुताबिक आंसर करें। नंबर 5 पे जो आता है, बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू। पहले भी बता चुका हूँ, आपने अपना कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना, आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू कॉन्फिडेंट रहना है। तो नंबर 2 पे जो टेस्ट आता है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आईसीएसबी प्रिपरेशन सीरीज़ में रखी हुई है, जिसमें हमने इसके हर एक टेस्ट को नहायत ही डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग टेस्ट। इसमें ये कुछ टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें आपको हाफ सेंटेंस दिया होगा और आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके अंदर का जो करैक्टर है, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उसको जज करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके बारे में आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसके दो दो सेट्स होते हैं और आई थिंक एक सेट में 26 सेंटेंसेस या वर्ड्स होते होंगे और आपने वो करने हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो होता है एसे राइटिंग। तो आपको बताता चलूँ कि पहले ये एसे राइटिंग वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन ये 147 लॉन्ग कोर्स के बाद ये उन लोगों ने क्या इंक्लूड किया है आईसीएसबी के अंदर भी और इनिशियल के अंदर भी। पहले ये ऐसे राइटिंग नहीं होता था, लेकिन अब ये लाजमी करना पड़ता है। नंबर 4 पे आता है सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस। अब इसमें आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाती है और आपने उसको सॉल्व करना होता है। इससे आपका करेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उनके सामने आ जाती है। इसमें आप डिप्लोमेटिक या फेक रहने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझ जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो है इंटरव्यूज़। आपसे कुछ साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूज़ लेते हैं और इसके बाद जो आता है वो होता है पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी। पिक्चर स्टोरीज़ में आपके सामने एक पिक्चर स्क्रीन पर रखी जाती है और आपने उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है, यानी कि एक स्टोरी बनानी पड़ती है। इसी तरह पॉइंटर स्टोरीज़ में भी आप लोगों ने कुछ स्टोरीज़ बनानी पड़ती है। उसके बाद जो टेस्ट आते हैं वो है इंडोर एंड आउटडोर टास्क। अब इंडोर और आउटडोर टास्क कौन से होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलो देखते हैं। नंबर 1 है इंडोर टास्क। एसेस योर एप्टीट्यूड, योर बिहेवियर, टॉकिंग स्टाइल एंड पावर, सेंस ऑफ टीम वर्क एंड योर लीडरशिप स्किल्स। अब इंडोर टास्क किस लिए वो कंडक्ट करते हैं, इससे आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, आपका बिहेवियर जज किया जाता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बोलने का स्टाइल और आपकी आवाज़ में कितना दम है, वो आपका जो सेंस ऑफ टीम वर्क है कि आप कितना टीम वर्क में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और आपकी लीडरशिप स्किल्स देखी जाती है। जो आप लोग बार बार बोलते हैं इंटरव्यूज़ में कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ है। अब यहाँ पर आकर वो क्वालिटीज़ आपकी देखी जाती है और उनको पता लग जाता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। नंबर 2 पे जो आता है वो है आउटडोर टास्क। अब आउटडोर टास्क एसेस योर फिज़िकल एंडोरेंस। आउटडोर टास्क आपका फ़िज़िकल एंडोरेंस को एसेस किया जाता है, आपका टीम वर्क इन फील्ड के आप
फील्ड में किस तरह के टीम वर्क कर सकते हैं, और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन फील्ड कि आप ग्रुप को लीड कर सकते हैं या नहीं। कल को अगर आपको किसी मिशन पर भेज दिया जाए एज ए लीडर तो आप अपने ग्रुप को लीड कर पाएंगे या नहीं। तो ये था इंडोर और आउटडोर टास्क के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये क्यों कंडक्ट किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ISSB, आप अपने आप को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं SSB के लिए। तो नंबर 1 तो फ्रॉम बुक्स, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं जैसे कि डोगर्स हैं या दूसरे पब्लिकेशंस हैं। नंबर 2 है वी हैव ऑल्सो अपलोडेड वीडियोज़ ऑन ईच एंड आउट टॉपिक, हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियोज़ बनाई जाती है, आप वहाँ से भी ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप किसी अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें इस तमाम टॉपिक्स के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी जाती है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू रिमेंबर ड्यूरिंग ISSB, ये जो चीज़ें हैं इसको आपने ISSB के दौरान ज़रूर याद रखना है। यू आर ऑब्जर्व थ्रू आउट द टेस्ट, सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, आपको 5 दिनों में जितने भी आपके टेस्ट होंगे आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लेकिन आपको देखा जाता है। तो आपने टोटल प्रोसेस के दौरान केयरफुल रहना है। नंबर 2 बी रियल ड्यूरिंग ISSB, आपने रियल रहना है, फेक नहीं बनना, यानी ये आर्टिफिशियल नहीं बनना, अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करनी है। नंबर 3 है अवॉइड कम्प्लेक्स एंड ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल इन ISSB, झगड़ों से दूर रहना है और चीज़ें नहीं तोड़नी ISSB के दौरान। नंबर 4 है नेवर कम्प्रोमाइज़ ऑन योर करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, आपने अपने करेक्टर और इज़्ज़त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आर्मी कोई भी करेक्टर लेस बंदे को नहीं लेती, आपका करेक्टर हाई होना चाहिए। नंबर 5 है बी ऑनेस्ट एंड डोंट लाई, ऑनेस्ट रहना है और झूठ से बिल्कुल ही परहेज़ करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि क्या एकेडमी ISSB के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो उनके लिए ये मैंने लाजमी पॉइंट ऐड किया है ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो पॉइंट नंबर 1 है एकेडमीज़ आर बेनिफिशियल फॉर गाइडेंस एंड आउटडोर टास्क, एकेडमीज़ बेनिफिशियल होती है आपकी गाइडेंस के लिए और आउटडोर टास्क जो होते हैं उनके लिए, क्योंकि एकेडमी आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि ISSB में क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपने परफॉर्म कैसे करने हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आउटडोर टास्क, वो आपको आउटडोर टास्क के बारे में बताते हैं और आपको परफॉर्म करवाते हैं। नंबर 2 एट होम यू कैन नॉट परफॉर्म आउटडोर टास्क, घर पे आप आउटडोर टास्क परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ऑब्स्टिकल्स टास्क होते हैं, कमांड टास्क होते हैं, वो सब चीज़ें आपसे परफॉर्म कराते हैं एकेडमी में। नंबर 3 है इफ़ वन कैन अफोर्ड ही कैन जॉइन एकेडमी फॉर गाइडेंस एंड आउट टास्क, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, गाइडेंस के लिए और आउटडोर टास्क के लिए एकेडमी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो नंबर 4 है मैनी पीपल हु स्टडी एट होम गेट क्वालिफाइड, अब ये भी नहीं है कि एकेडमी के बगैर आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकेडमी ज्वाइन नहीं करते लेकिन फिर भी ISSB में क्वालिफाइड हो जाते हैं और वो रिकमेंड हो जाते हैं। एकेडमी का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो आपको आर्टिफिशियल बना देता है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो उसको छुपा देता है। तो आपने अगर एकेडमी ज्वाइन करते हैं उसके बावजूद भी आपने रियल रहना है और आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँचना ज़रूरी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग की भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। और अगर आपको किसी और टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिएगा, और जो जो इंस्ट्रक्शंस और टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को दी गई हैं उन पर अमल करिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी था, आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू गाइस।